हेलो, अनुराग, आदित्य। हम्म। तो कल मजा आया पढ़ के, ग्रेविटेशन के बारे में जान के, स्पेस के बारे में जान के। तो कुछ लगा कि हाँ, कुछ बनते हैं एस्ट्रोनॉट टाइप की कुछ चीज। सही है। आज देखो पढ़ने वाले हम लोग वर्क, पावर, एनर्जी। चैप्टर नया अपना है, वर्क, पावर, एनर्जी। अच्छा, आपने एक वो सुना है क्रेन के बारे में? क्रेन होती है कुछ, है ना? बड़ी बड़ी क्रेन होती हैं। दुनिया भर में दुनिया भर में जितनी भी क्रेन है, दुनिया भर में मान लो कुछ क्रेन है, उसमें से जितनी भी क्रेन है सब एक जगह, उसमें से आधी से ज्यादा एक जगह पे काम कर रही हैं। पता है वो कौन सी जगह है? दुनिया भर में जितनी भी क्रेन है, वो किसी एक जगह पे काम कर रही हैं। जगह का नाम है दुबई। अब सोचो, क्रेन है ना, क्रेन कैसी होती, बहुत हैवी एक इंस्ट्रूमेंट है, या बोले कि एक व्हीकल है बहुत हैवी। और वो हैवी व्हीकल्स एक जगह पे काम कर रहे हैं, वो कौन सी जगह है? दुबई है। इसका मतलब होता है कि दुबई में कंस्ट्रक्शन जो है सबसे फास्ट हो रहा है। अब देखो, अब दुबई का कुछ बताते हैं दुबई के बारे में आपको। दुबई जो है, दुबई में एक आइलैंड है, पाम आइलैंड। सुना है? पाम आइलैंड। किस तरीके से है वो? इस तरीके से सी में है। अब सोचो, उसके पास सी का बीच नहीं था, लेकिन उन्होंने सी का बीच क्रिएट कर दिया, आर्टिफिशियल, अपनी क्रेन की पावर से, मैन पावर से, अपने दिमाग से। इतना उन्होंने हैवी वर्क किया उन्होंने। देखते हो वहां की बिल्डिंग्स, देखते हो बुर्ज खलीफा, है ना? अब सोचो कि वहां पर जो मशीनरी लगी हुई है, जो मशीनरी वहां पे लगी हुई है, वो बहुत हैवी पावर की है, तभी इतना ज्यादा वर्क कर सकती है वो। कभी देखा हो, कंस्ट्रक्शन देखा हो बुर्ज खलीफा का, तो किस तरीके से बनाया उन्होंने? एक सैंड पे बना दिया उन्होंने, बताओ। एक सैंड पे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन बहुत टफ होता है, और सैंड पर उन्होंने ग्रीनरी लाई, हैवी कंस्ट्रक्शन किया, जो नामुमकिन की बात थी उन्होंने करके दिखाया। अपने यहाँ देखते हो कि राजस्थान में कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है, जो रेतीला इलाका है ना, सैंड वाला इलाका है, वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन दुबई में पूरा रेत था, फिर भी उन्होंने रोड बनाई, सबसे अच्छी रोड बनाई, सबसे अच्छी बिल्डिंग्स बनाई, और उन्होंने एक आइलैंड बना दिया समंदर के अंदर। सोचो, उनकी विल पावर देखो, उनका काम करने का तरीका देखो। तो अपने आप में दुबई एक, अपने आप में एक जबरदस्त चीज है। अब बात आती है कि क्रेन का मैंने वर्ड यूज क्यों किया, कि क्रेन के अंदर क्या होती है, बहुत हैवी हैवी वर्क करता है वो। यहाँ से वहां सामान ले जाना, खुदाई करना, तोड़ना, नीचे से मिट्टी उखाड़ के अलग अलग रखना, बहुत सारी चीज काम करता है, करती है वो।
तो कंस्ट्रक्शन में हैवी वर्क करना है आपको तो हैवी मशीनरी चाहिए होती है, तो वहां पर क्रेन काम आती है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क, पावर, एनर्जी। तो आप हमें बताओ, हैवी मशीनरी के एग्जाम्पल दो मुझे। हैवी मशीनरी के एग्जाम्पल दो, जिससे बहुत हैवी वर्क करते हो, बड़ा वर्क करते हो कुछ। जेसीबी, जेसीबी सबसे ज्यादा वहीं पर है। क्रेन, जेसीबी, क्रेन। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े हैवी मशीनरी लगी होती है उसके अंदर, पैकिंग के लिए, ट्रैक्टर के लिए, देखो, है ना। अब एक इसमें से एक चीज नहीं आई, एक वर्ड आया वर्क। तो वर्क क्या होता है? ठीक है, तो इसको हम अपने केवल दिमाग समझने वाले हैं। एक हमने ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को लेके सीढ़ी से चढ़ के यहां पर पहुंचे। एक, फिर क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट का मास था 1 kg। दूसरी बार क्या किया, 10 kg का मास लेके यहां पहुंचे। फिर अगली बार 30 kg का मास लेके यहां तक पहुंचे। ये सब आपने खुद एक्सपेरिमेंट किए। तो बताओ, किस में ज्यादा थकान आएगी? टायर्डनेस सबसे ज्यादा किस में होगी? 30 kg वाले में होगी। एकदम आपने दिमाग लगा के, कुछ नहीं आपने सोचा कि हाँ इसमें ही होगी। अब बात आती है, एक वर्ड आया थकान, या बोले टायर्डनेस, क्यों आई बताओ? एनर्जी लॉस हुई, क्योंकि हमने यहां से यहां तक ले जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। अब वर्क क्यों करना पड़ा? सोचो कि उसके ऊपर अर्थ फोर्स कहां लगा रही है, mg कहां लगा रही, नीचे। आप फोर्स कहां लगा रहे हो, नॉर्मल ऊपर, और ऊपर ले जा रहे हो, ले जा रहे हो। तो यहां से यहां तक ले जा रहे हो, तो क्या करना पड़ा आपको, वर्क करना पड़ा, है ना। एक आप ग्लास है ये, या बोले आइस है। मेरा कहने का मतलब क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। आपने इस पर हल्का सा फोर्स लगाया, ये तुरंत आगे की तरफ चला गया, ये ऐसे करके चला गया, यहां से यहां तक पहुंच गया। हल्का सा आपने, बिल्कुल हल्का सा आपने फोर्स लगाया, तुरंत यहां से मूव करके वो यहां से यहां तक पहुंच गया। ठीक है, फिसल गया इतनी दूर तक। फिर क्या किया आपने, एक रफ सरफेस देखा, रफ सरफेस पर आपने सेम ब्लॉक को रखा और हल्का सा इसको यहां से यहां तक ले गए, खींच के यहां से यहां तक ले गए। बताओ किस में ज्यादा थकान आएगी, थकान किस में ज्यादा आएगी, सेकंड वाले में। क्यों? क्योंकि इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा है, पीछे। कहां ले जा रहे हैं, आगे। फ्रिक्शन फोर्स कहां लगा, पीछे। कहां ले जा रहे हैं, आगे। तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ गया। और देखते हैं।
एक पाइप है, पाइप्स के अंदर के पानी को टंकी में ले जाना है। आपने यहाँ पे क्या लगा दी? एक मोटर लगा दी, ठीक है? मोटर को आपने ऑन नहीं किया, ऑफ है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक पानी पहुँचेगा? ऑफ है मोटर, नहीं पहुँचेगा। ऑन करने पर क्या हुआ? ऑन करने पे क्या हुआ? इसने क्या दी? मोटर ने क्या दी पानी को? मोटर ने यहाँ पे क्या किया? वर्क किया पानी के ऊपर, और वो यहाँ तक पहुँच गया। मोटर लगातार क्या करती है? उस पे लिखा होता है ना, मोटर पे लिखा होता है 500 वॉट, 1000 वॉट, 1 किलोवाट लिखा होता है ना? तो ये क्या होती है? उसकी पावर होती है। पावर, फिर हम उसको ऑन करते हैं तो उसको टाइम लेती है। तो क्या करती है वो? एनर्जी खर्च करती है। एनर्जी खर्च की, तब जाके ये ऊपर पहुँच पाता है। आया समझ में? तो आपको ये समझ में आया कि वर्क के बारे में समझ में आया? कुछ समझ में आया कि वर्क क्या होता है? कुछ फ़ील हुआ वर्क के बारे में? ठीक है। इस पर इधर से फ़ोर्स लगा रहे हैं, इधर से फ़ोर्स लगा रहे हैं। इधर से फ़ोर्स लगाया, इधर से फ़ोर्स लगाया, बराबर-बराबर फ़ोर्स लगाया। डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, मतलब ये अपनी जगह पे ऐसे ही रखा हुआ है। ऐसे ही रखा हुआ, आराम से रखा हुआ है। ठीक है? तो बताओ वर्क कितना हुआ? दिमाग लगाओ अपना। ऐसे ही रखा हुआ है केवल अपनी जगह पे। 0, ठीक है? अगली बार क्या हुआ? मैंने कोई भी फ़ोर्स नहीं लगाया। फ़ोर्स कितना लगाया? 0। तो बताओ वर्क कितना होगा? अगेन 0। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट था, इस तरीके से मूव कर रहा था। इसके पास वेलोसिटी थी, इसके ऊपर फ़ोर्स कितना है? 0। प्रगति बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, आराम से घूम रहा है, उसके आस-पास कुछ भी नहीं है स्पेस में। उसके पास एक वेलोसिटी है v, उसके ऊपर कोई भी फ़ोर्स नहीं है। ठीक है? अब सोचो, उसके ऊपर कितना वर्क होगा? कितना वो वर्क कर रहा है? 0। बात समझ में आई? कुछ-कुछ समझ में आ रहा है। अब देखो, एक और देखो एग्ज़ाम्पल। इधर लगा रहे हैं फ़ोर्स एक, एक फ़ोर्स लगा रहे हैं इधर पर, एक ऑब्जेक्ट पर नीचे फ़ोर्स लगा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पर इधर फ़ोर्स लगा रहे हैं। और इस ये किस तरफ जाएगा बताओ? राइट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा बताओ? किस तरफ मूव करेगा ये? राइट साइड जाएगा, ठीक है। राइट साइड जा रहा है। अब बताओ वर्क कौन करेगा? mg करेगा, F करेगा, इसको F की जगह मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, R लिख देता हूँ, ठीक है? mg करेगा, R करेगा, है ना? नॉर्मल करेगा या F करेगा बताओ?
यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तब भी आप बोल रहे हो कि इस आर का वर्क फोर्स इस एम जी का वर्क 0 होगा, ऐसा क्यों बोल रहे हो बताओ? आंसर सही है कि केवल वर्क एफ का ही होगा, आर का एम जी का नॉर्मल का वर्क नहीं होगा। बताओ क्यों? वर्क कौन करेगा? केवल एफ करेगा। वेरी गुड बेटा। इसका मतलब इन्होंने बताया, आदित्य ने बेटा बताया कि वर्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये होता है जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगा है तभी उसका वर्क होगा। बात समझ में आई? देखो, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स? एफ। इसी डायरेक्शन क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट को कौन वर्क करेगा? एफ। वर्टिकल डायरेक्शन वाले फोर्स का कोई भी वर्क नहीं होगा। आई बात समझ में? चलो अब लिखते हैं, वर्क लिखते हैं। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया इस तरफ, ये एंगल है थीटा। यहां से ये ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचा, ये ए से बी पर पहुंचा, यहां से यहां इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ एस। तो पूछा गया वर्क कितना होगा। तो हमें फोर्स चाहिए कहां पर? इस डायरेक्शन में चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस फोर्स का क्या कर देंगे? कंपोनेंट कर देंगे। याद आया? फोर्स का कंपोनेंट करना, वेक्टर को रिजॉल्व करना। जिस तरफ जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ क्या होता है? कॉस थीटा। जिस तरफ एंगल उस तरफ कॉस थीटा। परपेंडिकुलर क्या होता है? साइन थीटा। अब देखो, इस फोर्स को मैंने दो चीजों में ब्रेक कर दिया। कौन कौन सी है? एक है एफ कॉस थीटा, एक क्या है? एफ साइन थीटा। अब बताओ, दोनों में एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा में कौन वर्क करेगा और कौन वर्क नहीं करेगा? बताओ। प्रगति बेटा बताओ, कौन सा फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है? एफ कॉस थीटा वर्क करेगा। वेरी गुड। एफ साइन थीटा वर्क कितना होगा? 0। क्यों होगा 0? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर। एफ साइन थीटा कैसा है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फोर्स कितना करता है वर्क? 0। तो बताओ यहां पर वर्क कितना हुआ? एफ कॉस थीटा फोर्स हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसी डायरेक्शन में? कितना? एस। तो वर्क हुआ एफ एस कॉस थीटा। आया समझ में सभी को? चलो नोट करो उसको। वर्क क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है, बता रहा हूं।
देखो इसके बारे में, देखो पहला पॉइंट, सिंबल क्या होता है इसका, डब्लू। दूसरी चीज, कैसी क्वांटिटी आपकी है, स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा पॉइंट, इसकी यूनिट क्या होती है, देखो न्यूटन। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर। इसकी एक और होती है जूल। 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू होता है 1 जूल। लिख लिया ये पॉइंट। ये वाला, इससे पीछे वाला, ओके। ओके बच्चा, अब देखो, एक आदमी है जो अपने सर पर कुछ वेट मास रखे हुए है, ठीक है। एक कुली है, कुछ अपने सर पर कुछ बैगेज रखे हुए, ये इधर जा रहा है, ठीक है। ये इधर जा रहा है, तो बताओ, आदमी का मैन ऑन एंड बैगेज के बीच में, यहां से यहां के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, नॉर्मल फोर्स काम करेगा, है ना। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, नॉर्मल फोर्स काम करेगा। करेगा, बताओ। अब बताओ, जब ये आदमी यहां से यहां पहुंचता है तब नॉर्मल फोर्स का वर्क कितना होगा। आदित्य ने बताया 0। अनुराग तुम बताओ, प्रगति बेटा तुम बताओ। 0, वेरी गुड। अब देखो, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है,
इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इधर पे, तो इसका वर्क डन बाई एफ कितना हो जाएगा? निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट हो रहा आगे की तरफ, फोर्स कहां लग रहा है? पीछे की तरफ, तो इस फोर्स के द्वारा कैसा वर्क होगा? नेगेटिव। फोर्स लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर पे, दोनों के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाई एफ फोर्स कितना हो जाएगा? 0। कौन सा बताओ? सेकेंड वाला है? कौन सा बताएं? थर्ड वाला? अरे थर्ड वाला बताया था आपने अभी। फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इसके द्वारा कितना वर्क होगा? 0। जैसे मैंने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट था, फोर्स लगाया नीचे, एक फोर्स लगाया इधर पे, तो इसके द्वारा कितना वर्क हुआ था? 0। वही तो मैंने बोला है, इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क होगा? 0। ठीक है। फाइंड आउट द नेचर ऑफ वर्क। पहला क्वेश्चन देखो। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फोर्स इस तरफ, बताओ वर्क कैसा होगा? cos 90 होता है 0। थीटा लेस देन cos थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव। 90 से ज्यादा, 180 से कम। थीटा कैसा, सॉरी, cos थीटा होता है नेगेटिव। मतलब एक्यूट एंगल हुआ, एक्यूट एंगल हुआ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वर्क होगा पॉजिटिव। ऑब्ट्यूज एंगल हुआ तो वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, बताओ वर्क कैसा होगा? फोर्स इधर पे, डिस्प्लेसमेंट इधर पे, एंगल कैसा हो गया? 90 से ज्यादा, वर्क कैसा हो जाएगा प्रगति बेटा? नेगेटिव।
ऑब्जेक्ट ए है, देखो ऑब्जेक्ट ए, सॉरी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, यहां से यहां पहुंचा, ठीक है। आपको बताना है वर्क डन बाई F1, वर्क डन बाई F2, वर्क डन बाई F3, वर्क डन बाई F4, वर्क डन बाई F5, वर्क डन बाई F6, कैसा होगा? तो देखो, जिस तरफ फोर्स उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ? पॉजिटिव। अब देखो, फोर्स इधर पे, डिस्प्लेसमेंट इधर पे, ये एंगल कैसा हुआ? एक्यूट। एक्यूट मतलब फोर्स वर्ड कैसा हो जाएगा इसका? पॉजिटिव। अब करके दाओ, F3, F4, F5, F6 करके दिखाओ। F3 जीरो, F4 नेगेटिव, F5 नेगेटिव, F6 जीरो। प्रगति बेटा, सभी सही हैं आपके? चलो सही है बेटा। एक आदमी है, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आदित्य। क्या हुआ? एक आदमी है, अपने हाथ पर कुछ रखे हुए है इस तरीके से, ठीक है। इसको लेके यहां से वो यहां तक जाता है, ठीक है। यहां से वो यहां तक जाता है, ओके। अब बताओ, वर्क डन बाई, इस ऑब्जेक्ट को देखो केवल आप, इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट की बनाई आपने एफबीडी। एफबीडी मतलब उससे फोर्स दिखाए, इसके अंदर है मास, mg कहाँ लगेगा? नीचे। इस पे आदमी यहाँ पे टच कर रहा है, आदमी क्या लगाएगा इसके ऊपर? नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब बताना है आपको, वर्क डन बाई mg फोर्स कैसा है, वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स कैसा है? बता। ये आदमी यहां से यहां पहुंचा, दिमाग लगाओ इसमें अपना अच्छे से। ये आदमी इधर भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट इधर है, एक डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। बात समझ में आ रही है? इधर भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है ना। एक्स में भी गया और वाई में भी गया, तो इसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये हुआ ऊपर की तरफ। ऊपर तरफ कौन फोर्स लग रहा है? नॉर्मल। अब बताओ नॉर्मल का वर्क कैसा हुआ? पॉजिटिव। नॉर्मल का वर्क कैसा हुआ? पॉजिटिव। क्यों?
अरे जहां जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रहा है। आई बात समझ में अनुराग? प्रगति बेटा बात समझ में आई? अब बताओ वर्क डन बाई mg फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव जीरो बताओ। नेगेटिव। वेरी गुड। नेगेटिव। फोर्स कहाँ? नीचे। फोर्स कहाँ लग रहा है? mg फोर्स नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ऊपर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg। इस पर लगाया फोर्स। ठीक है। इस पे लगाया फोर्स। फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। इसका हुआ डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक 10 मीटर का। तो बताओ वर्क डन कितना हुआ? वर्क क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है। कॉस जीरो होता है 1। अब देखो इसी तरफ फोर्स, इसी तरफ डिस्प्लेसमेंट। थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। यानी वर्क कितना हो गया? एफ एस कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना? 1। फोर्स कितना? 10। डिस्प्लेसमेंट कितना? 10। कितना हुआ? 100 न्यूटन मीटर। एक फोर्स लगाया इस तरफ 10 न्यूटन। एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन इधर पे। ये ऑब्जेक्ट गया यहां से लेके यहां तक। ए बी यहां से लेके यहां तक गया। ठीक है। ये दूरी दे रखी है। ये दूरी दे रखी है आपको 20 मीटर। पूछा गया वर्क डन बाई 10 न्यूटन फोर्स, वर्क डन बाई 5 न्यूटन फोर्स। कॉस जीरो होता है 1।
cos 180 होता है -1। बताओ। इस फोर्स का कितना वर्क होगा, इस फोर्स का कितना वर्क होगा? एक आपको चीज दिखाते हैं आपको। देखो कितना आया वर्क। इसका देखो 10, इधर पे फोर्स कितना 10, डिस्प्लेसमेंट कितना 20। कॉस जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ फोर्स, कॉस 0 कितना हुआ ये 200। अब इसका देखो कितना फोर्स 5, डिस्प्लेसमेंट कितना है इस तरफ, कितना है 20। ये है इस तरफ, ये है इस तरफ, बीच में कितना एंगल हुआ cos 180, कितना हुआ 100 इंटू -1 यानी -100 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। बताओ समझ में आया क्या अनुराग, प्रगति? हो गया। अब देखो इधर फोर्स लगाया मैंने 100 न्यूटन। इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरफ, ये इधर चला गया, ये जाता है 10 मीटर। ये जो बीच का एंगल है वो कितना है 37। और बोला गया cos 37 होता है 4/5। बताओ कितना वर्क होगा, 100 न्यूटन वाला फोर्स कितना वर्क करेगा? चलो करके दिखाओ। 100 न्यूटन वाला फोर्स यहाँ पे कितना वर्क करेगा?
कितना फोर्स है? 100। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10। कॉस थीटा कितना? 4/5। कितना आ गया? 800 न्यूटन मीटर। अब देखो, एक छोटा सा आपका घर पे बना सकते हैं प्रोजेक्ट, इसके ऊपर, लिफ्ट के ऊपर, इस तरीके से। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, यहाँ पे भरा है लिक्विड, तो ये इसको लिक्विड से कहाँ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। जब इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इस तरफ कंप्रेस होगा। जैसे जैसे कंप्रेस होगा, वैसे वैसे इसकी हाइट लगातार बढ़ती चली जाएगी। आया समझ में? फिर इसको पीछे खींच देंगे, फिर इसकी हाइट कम हो जाएगी, कहाँ जाएगा ये? नीचे आ जाएगा। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये देखो, ये देखो प्रोजेक्ट है लिफ्ट का। आप लोग लिफ्ट बना सकते हो। कितना आसान है देखो। यहां से देखो क्या किया हम लोगों ने? फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या किया? वर्क किया। अब देखो, यहां से ये लिक्विड इस तरफ गया 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 गया, इस लिक्विड ने यहां पर फोर्स लगाया, ये इस तरफ गया, ये जो आपस में कंप्रेस हो गई, इसकी हाइट बढ़ गई। हाइट बढ़ गई तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गया। अब ये पीछे जाएगा तो इसकी हाइट कम हो जाएगी। कहाँ जाएगा ये? नीचे आ जाएगा। आया समझ में? लिफ्ट बना सकते हो क्या आप लोग घर पे? है ना आसान? इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसको देखो, हम हाथ से पकड़े हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, इस एम ब्लॉक है, इसको खींच के आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, इसको खींच के हम आगे ले गए। कितना डिस्टेंस ले गए? एल डिस्टेंस। यहाँ से इसको, इस यहाँ पे लगी है स्ट्रिंग, यहाँ से खींच के आगे ले गए। ठीक है, अब बताओ, इसके अंदर, रस्सी के अंदर टेंशन आता है टी। कितना टेंशन है? टी टेंशन है। ये आदमी है। ठीक है, वर्क डन बाई मैन कितना होगा? वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स कितना होगा? वर्क डन बाई mg फोर्स कितना होगा? वर्क डन बाई टेंशन फोर्स कितना होगा? चलो करके दिखाओ।
वर्क डन बाई आदमी। नॉर्मल 0। mg बताओ। mg फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। नॉर्मल कहाँ लगेगा? ऊपर। प्रगति बेटा बताओ। चलो देखो, मैं बता रहा हूँ। वर्क डन बाई मैन 0, वर्क डन बाई mg 0, वर्क डन बाई टेंशन T इंटू एल। पहली बात, आदमी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। आदमी इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है। इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? mg, नॉर्मल, और ये रस्सी। रस्सी कहाँ लगाएगी? टेंशन इधर पे। ये आदमी रस्सी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ये आदमी ब्लॉक के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है। ये बात समझ में आई? ये आदमी लगाया फोर्स किस पे? रस्सी पे। रस्सी किसने लगाई? ब्लॉक पे। तो इस पर फोर्स किसने लगाया? इस रस्सी ने, स्ट्रिंग ने फोर्स लगाया। आदमी ने फोर्स नहीं लगाया। पहली बात ये समझ में आई। तो इस आदमी ने कोई वर्क नहीं किया, इसलिए ये 0। अब देखो नॉर्मल फोर्स का वर्क। नॉर्मल लग रहा है इधर पे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर पे, बीच का एंगल कितना? 90। तो ये 0। mg लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 90 डिग्री पर, तो ये भी 0। इधर लग रहा है टेंशन, इधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, t इंटू एल इंटू कॉस 0। कितना हुआ? TL। आगे समझ में? चलो अब देखो, इस पे लगाया फोर्स। मास है 1 kg। फोर्स लगाया गया 10 न्यूटन। ठीक है। वर्क डन बाई 10 न्यूटन फोर्स इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कितना वर्क करेगा ये निकालना है। तो कैसे करेंगे? ये दे रखा है, फोर्स दे रखा है किस पे? 1 kg पर। क्या लगा दें? F इक्वल्स टू m इंटू ए। फोर्स कितना? 10। मास कितना? 1। ए क्या आया? एक्सीलरेशन कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब बताओ क्या पूछा गया है? 5 सेकेंड में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो बताओ, 5 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्या निकाल सकते हैं? x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u कितना हुआ? 0। ए कितना निकाला आपने? 10। टी कितना दे रखा है? 5। कितना हुआ ये?
125 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसी डायरेक्शन में, कितना 125 मीटर। फोर्स कितना 10 न्यूटन। वर्क कितना हुआ, बल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स कितना 125, डिस्प्लेसमेंट कितना 10, कॉस थीटा कितना 1, कितना आ गया 1250 न्यूटन मीटर। ये आया समझ में आपको? चलो सही है। अगला देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वर्क डन बाई 10 न्यूटन फोर्स, वर्क डन बाई 5 न्यूटन फोर्स इन 2 सेकेंड। चलो करके दिखाओ कितना होगा। हो गया।
एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ? 5 न्यूटन। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स कितना? 5। मास कितना? 5 kg। ए कितना आया? 1 मीटर से पर सेकेंड स्क्वायर। x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना? 0। ए कितना? 1। टी कितना? 2 सेकेंड। कितना आया? 2 मीटर। प्रगति बेटा बताओ क्या आंसर आया? वर्क डन बाई 10 न्यूटन फोर्स। कितना फोर्स? 10। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 2 मीटर। वर्क डन बाई 5 न्यूटन फोर्स। फोर्स इधर पे, डिस्प्लेसमेंट इधर पे। ठीक है। ओके नहीं? समझ में आया बेटा? ओके नहीं चाहिए मुझे। अनुराग क्या गलती करी? बताओ यहाँ पे क्या गलती हुई आपसे, सॉल्व क्यों नहीं कर पाए? अरे आपने क्या गलती की? बताओ अनुराग बेटा। मैंने तुम्हें ऑडियो कंट्रोल दिया है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। एक एम मास है, एच हाइट तक जाता है। यहां से ये एच हाइट तक जा रहा है। वर्क डन बाई एम जी फोर्स कितना होगा? वर्क डन बाई एम जी फोर्स कितना होगा? एम जी फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। एच कहाँ है? ऊपर। कितना हुआ? -mgh। बताओ आया समझ में क्या? mg फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। h कहाँ है? ऊपर। कितना बीच का एंगल? 180। cos 180 कितना होता है? -1। अब देखो एक ब्लॉक यहाँ पर है m, ये यहां से यहां पहुंचता है। हाइट है अपनी h। तो बताओ वर्क डन बाई mg फोर्स कितना हुआ?
ये समझ में आया? mg कहाँ पे नीचे, h कहाँ पर ऊपर। एक साइकिल वाला है, साइकिल यहां से वो यहां तक ले जा रहा है। साइकिल और आदमी का पूरा मास है कैपिटल M, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ले गया। हाइट है अपने पास h, वर्क डन बाई mg फोर्स कितना हुआ बताओ। माइनस mgh, वेरी गुड। एक टावर है ये, इसकी हाइट है 100 मीटर। यहां से एक बॉल को, 100 ग्राम की बॉल को ड्रॉप कर दिया गया। यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, नीचे आ रही है, ए से पहुंची बी तक। वर्क डन बाई mg फोर्स कितना हुआ। जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरफ फोर्स लग रहा है, इसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है। वर्क डन क्या हो जाएगा, mgh। m की वैल्यू, मास की वैल्यू 100 ग्राम, बदलेंगे किलोग्राम में। g की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितना हुआ, 100 मीटर। कितना हुआ, 100 न्यूटन मीटर। अनुराग बताओ क्या गलती करी तुमने। अनुराग, ग्राम को चेंज नहीं किया। अगर ग्राम को चेंज नहीं करेंगे तभी 200 तो नहीं आएगा ना। तुम्हारा आंसर 200 आया, क्यों। 1 1 1, हर जगह 1 1 है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 2 आ जाएगा बताओ। क्या गलती करी। 10 की पावर 3 कैसे। 100 ग्राम, ग्राम को बदलेंगे किलोग्राम में, केजी में। 1 ग्राम इक्वल्स टू 10 की पावर -3 kg।
आ गया समझ में? प्रगति बेटा आ गया? चलो सही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे में। ठीक है, पावर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर पढ़ेंगे एनर्जी, फिर पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।